Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. दोस्तों, चंद्रयान 3 मून मिशन या फिर जितने भी मून मिशन होते हैं वो इस तरह से गोल गोल घूम के ही अर्थ से बाहर क्यों जाते हैं। वहाँ मून पर जाते वक्त भी आप देखोगे तो वहाँ भी गोल गोल घूमने लगते हैं। इसे तो रॉकेट लॉन्च होने के बाद तो कई दिन अर्थ और मून के चक्कर काटने में ही लगता होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि किसी भी रॉकेट को स्पेस में दो तरह से भेजा जा सकता है और वो दोनों तरीके डिपेंड करते हैं रॉकेट के पावर पर, यानी ताकत पर। मतलब अगर आपके रॉकेट को ज्यादा मास ले जाना है तो उसके लिए वो ज़्यादा फ्यूल कैरी करेगा, और अगर रॉकेट के पास पावर ज़्यादा होगी तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। मगर आपके पास अगर ऐसा रॉकेट नहीं है जो ज़्यादा मास कैरी कर सके तो आपको दूसरा और नेचुरल रास्ता अपनाना पड़ता है। बट सस्ते होने के साथ उतना ही टाइम टेकिंग भी होता है। एग्जाम्पल के लिए पिछली बार चंद्रयान 2 को चांद पर पहुंचने में 48 दिन लग गए थे। अपोलो मिशन में नासा को मून पर जाने के लिए 3 दिन लगे थे, और रशिया के लूना 2 ने तो हद कर दी थी। लूना 2 को मून पर पहुंचने में सिर्फ 34 घंटे लगे थे। अब नासा और रशिया का रॉसकॉस्मोस जाहिर है पावरफुल रॉकेट यूज करते हैं, और बस इसीलिए अगर कम बजट में आपको मून तक जाना है तो ये गोल गोल वाला तरीका ठीक है। और मून पर लैंडिंग करते वक्त ये गोल गोल वाला तरीका सेफ भी है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है रॉकेट को स्लो करने में। रॉकेट सेफ्टी के साथ लैंड कर सकता है, उसकी क्रैश लैंडिंग होने की संभावना कम होती है। अब इसके लिए इसरो रॉकेट को कुछ ऐसे लॉन्च करता है जैसे किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, यानी सैटेलाइट की तरह पेलोड को बस रॉकेट की मदद से ऑर्बिट में बस पहुंचा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अर्थ का गोल गोल इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर काटना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उसे अर्थ से दूर कर करके इस तरह से मून तक पहुंचाकर मून के ऑर्बिट में गोल गोल घुमाकर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है। सही से समझते हैं कि ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये इस तरह से बिना फ्यूल यूज किए अर्थ का चक्कर काटता है। यहाँ पे जब दूरी कम होती है तो उसे पेरिस कहा जाता है, और जब दूरी ज़्यादा होती है तो उसे एपोजी कहा जाता है। और अगर इस स्पेसक्राफ्ट को छेड़ा ना जाए तो जिस तरह से सारे प्लैनेट सन का चक्कर काटते हैं इसी तरीके से स्पेसक्राफ्ट भी अर्थ का चक्कर काटेगा। यहाँ पे जब ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के पास आ जाता है तो उसके पास आने के बाद एकदम से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक खिंचाव बढ़ता है और उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है। इसे स्लिंग शॉट कहते हैं। और इसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट अचानक से मिले स्लिंग शॉट की वजह से इलिप्टिकल पाथ पर दूरी तय करता है, और स्लिंग शॉट से मिली हुई एनर्जी जब कम हो जाती है तो वो वापस घूम जाता है, और इस तरीके से ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट करता है। और अगर इसे छेड़ा ना जाए तो ये बार बार यही करेगा। यहाँ पे एक आइडिया है, क्या हो अगर जब वो अर्थ के पास में रहे और स्लिंग शॉट के टाइम स्पेसक्राफ्ट का इंजन भी चालू करके उस स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट किया जाए, तो स्लिंग शॉट से भी थोड़ा ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से उस स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिट पिछली बार से बड़ा हो जाएगा, और वो इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट से इलिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाएगा। और ऐसा बार बार करने पर उसका ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, और एक निश्चित टाइम के बाद उस स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिट इतना बढ़ जाएगा कि वो लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी के लिए रवाना हो जाएगा। और फिर वहाँ मून पर पहुँचने के बाद इसी का उल्टा, मतलब अर्थ पर फ्यूल को जलाकर स्पीड बढ़ाई जा रही थी तो मून के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्पीड पर ब्रेक या फिर स्पीड स्लो की जाएगी, और फिर इसी तरीके से मून पर धीरे धीरे जाएगा और लैंडिंग साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ऐसे ही स्पेस बेस्ड टॉपिक पर डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए चैनल को अभी विजिट करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।